दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग बेटर में। और आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वो है एंशिएंट इंडिया बुक बाय आर एस शर्मा। ये एक बहुत ही फेमस बुक है फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड ये साथ साथ क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी बुक भी इसे कहा जाता है। ये बुक आपको किसी मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर बुक्स मानी जाती है यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एमआरपी 210 लिखी गई है यहाँ पे, बट ये आपको किसी भी मार्केट में 150 टू 170 तक अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बुक रामशरण शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ये इंडिया के वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियंस में से एक है और इन्होंने एंशिएंट इंडिया बुक के साथ साथ और भी कई बुकें लिखी है हिस्ट्री पे। अगर इस बुक के कंटेंट की बात करें तो इसमें टोटल 28 चैप्टर्स हैं जिसमें इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल से कवर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें चैप्टर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्टोरीज ऑफ हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, द जोग्राफिकल सेटिंग्स, द स्टोन एज, द अर्ली मैन, द चार्लोकोलोथिक फार्मिंग कल्चर, द हड़प्पन कल्चर, एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड एज ऑफ ऋग्वेदा। ऐसे करके टोटल 28 चैप्टर्स है जो कि आप देख सकते हैं। इनमें इन चैप्टर्स में इंडिया के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया, जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द लेटर वेदिक फेजेस, द टेरिटोरियल स्टेट्स, ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेशन, स्टेट ऑफ वर्ण सोसाइटी एंड द एज ऑफ मौर्य, सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड द रिजल्ट, द एज ऑफ सतवाहनास, द dawn of history in deep south, the craft, trade and town in the post-Mauryan ages, the rise of growth of Gupta empire, life in Gupta age, spread of civilization in eastern India, Harsha and his times, information of new states and rural expansion in peninsula, development in philosophy, Indian culture contact with Asian countries, transformation of ancient phase, sequence and सोशल चैलेंजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है, वो भी फुली डिटेल के साथ। इस बुक में वो सारा कंटेंट है जो कि आपको यूपीएससी या फिर किसी अन्य दूसरी सिविल सर्विस एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन सब में से मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है मौर्यन एम्पायर। तो चलिए मैं आपको मौर्यन एम्पायर का चैप्टर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है चैप्टर द एज ऑफ मौर्याज। इसमें आप देख सकते हैं इसमें इसको फुली डिटेल के साथ कितनी थ्योरीज़ के साथ कवर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ थ्योरीज़ ही भरी पड़ी है, इसमें इमेजेस कम है बट इसमें थ्योरीज़ बहुत है, तो जो कि आपको यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हिस्ट्रीज़ को पूरे डिटेल में कवर किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बुक में। अगर आप चाहें तो उसे पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स को फुल्ली डिटेल के साथ, टाइमिंग के साथ इसको कवर किया गया है। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कलिंग वॉर, इसमें अलग अलग जो डिटेल टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग अलग पैराग्राफ में फुली डिटेल के साथ कवर किया गया है। इसमें आपको इमेजेस बहुत कम ही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको एंशिएंट इंडिया का मैप और एंशिएंट इंडिया के स्क्रिप्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो बुक है वो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की। जो न्यू वाली है वो उसमें ये सारा कंटेंट नहीं है, क्योंकि न्यू वाली को वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। और जबकि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेन तौर पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए ये बुक एकदम बेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी बैठें तो अपने साथ एक हाइलाइटर लेकर बैठें और इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे उसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें चैप्टर्स को एक चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करके दिखाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, इसके पहले था एज ऑफ मौर्यास। आप इसमें देख सकते हैं इन सारे चैप्टर्स को फुली डिटेल के साथ कवर किया गया है। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और कोई एंशिएंट इंडिया के लिए कोई अच्छी बुक चाहते हैं पढ़ना, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक्स को फुली डिटेल के साथ और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया कंटेंट। इसमें आपको पिक्चर्स बहुत कम ही मिलेंगी, लेकिन इसमें जो पिक्चर्स भी है वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं अधिकतर। देख सकते हैं आप ये व्यू ऑफ लोमा सिरिसी केव्स, बार्बर हिल्स, ये टेराकोटा फिगर ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एंशिएंट इंडिया की बुक चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, जैसा कि आपने देखा।
तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये बुक एंशंट इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें वो सारा कंटेंट है जो यूपीएससी और या किसी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये एक मस्ट टू बाय बुक है। सो अगर आप यूपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नो मोर ग्रो मोर।